दोस्तों, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी के कैप्टन हैं या सिर्फ एक कैदी? अगर आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सच तो ये है कि आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा आपका चेतन मन नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंधेरे तहखाने में बैठा वो हिडन डिक्टेटर चला रहा है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन इंजन और ब्रेक किसी और के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, पर कार पीछे जाती है। आप मुड़ना चाहते हैं, पर कार सीधी दीवार से जा टकराती है। क्या ये आपकी हकीकत नहीं है? आप अमीर बनना चाहते हैं, पर हर महीने बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, पर बार बार बीमार पड़ते हैं। आप प्यार चाहते हैं, पर हर रिश्ता नफरत पर खत्म होता है। क्यों? क्योंकि आपके इंजन रूम में एक गलत प्रोग्राम चल रहा है। और आज माइंडफुल बुक बाइट्स के इस सत्र में हम उस प्रोग्राम को हैक करने वाले हैं। अगर आज आपने ये पूरा नहीं सुना, तो यकीन मानिए आप अगले 10 साल भी उसी अंधेरी कोठरी में बिताएंगे जहां आप आज हैं। क्या आप अपनी किस्मत को फिर से लिखने का साहस रखते हैं? तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। इसका मतलब क्या है? आपके मन का कानून कोई धर्म या नैतिकता नहीं है। आपके मन का कानून सिर्फ एक है, विश्वास। आप जिस चीज पर गहराई से यकीन कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है ताकि वो चीज आपकी हकीकत बन जाए। मर्फी एक और कमाल की बात कहते थे, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ रिकॉर्डिंग मशीन विच फेथफुली रिप्रोड्यूसेस व्हाटएवर यू इम्प्रेस अपॉन इट। इसे समझिए, आपका अवचेतन मन एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। उसे ये नहीं पता कि जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सही है या गलत, वो सच है या झूठ। अगर आप उसे बताएंगे कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, तो वो चुपचाप उसे रिकॉर्ड कर लेगा और फिर पूरी दुनिया में आपको ऐसे ही मौके दिखाएगा जहां आप हार जाएं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में अपने मन को कचरा दे रहे हैं। जब आप न्यूज़ देखते हैं, जब आप दूसरों की बुराई करते हैं, या जब आप खुद को आईने में देखकर कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है या मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने भविष्य की तबाही की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये कहानी विक्रम की थी। विक्रम एक 35 साल का आदमी था जिसके पास डिग्रियां थीं, टैलेंट था, लेकिन उसकी आंखों में एक मरी हुई चमक थी। वो एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिससे उसे नफरत थी। उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि वो एक परमानेंट फेलियर बन चुका था। द रूट कॉज। एक रात विक्रम अपनी बालकनी से कूदने वाला था, तभी उसके पास एक पुराने दोस्त का फोन आया जो अब एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट था। उसने विक्रम से सिर्फ एक बात कही, विक्रम, तुम मरना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें हरा रही है, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को हरा रहे हो। कल मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कातिल दिखाऊंगा। अगले दिन वो दोस्त विक्रम को एक बंद कमरे में ले गया जहां सिर्फ एक बड़ा आईना था। उसने कहा, विक्रम, इस आईने को देखो और याद करो कि तुम्हारे पिता ने तुमसे बचपन में क्या कहा था जब तुम स्कूल की रेस में हार गए थे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया उसके पिता ने चिल्लाकर कहा था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ पैसे बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो, हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। उस दोस्त ने कहा, यही है तुम्हारा कातिल। ये शब्द, तुम्हारे पिता ने ये शब्द कहे थे और तुमने उन्हें अपने अवचेतन मन की गहराई में सत्य मानकर दफन कर दिया। आज जो भी कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें अमीर या सफल होने ही नहीं देता, क्योंकि वो उस बचपन के आदेश का पालन कर रहा है कि तुम सिर्फ पैसे बर्बाद करने के लिए बने हो। द ट्रांसफॉर्मेशन। विक्रम को धक्का लगा। उसने फैसला किया कि वो इस सॉफ्टवेयर को बदलेगा। उसने डॉक्टर मर्फी की स्लीप टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया। वो रोज रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले, जब दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, अपनी आंखों को बंद करता। वो ये नहीं कहता कि मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि बनूंगा का मतलब है कि अभी आप गरीब हैं। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया। वो महसूस करता कि उसके हाथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वो महसूस करता कि उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। उसने अपने मन में एक फिल्म चलाई जहां वो अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर घर में बैठा है। शुरुआत में उसके चेतन मन ने विद्रोह किया। मन ने कहा, विक्रम, तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन विक्रम जानता था कि उसे तर्क नहीं करना है, उसे सिर्फ महसूस करना है। द रियलिटी। 3 महीने बाद
एक ऐसी कंपनी ने विक्रम को हेड हंट किया जिसने उसे उसकी पिछली सैलरी से 4 गुना ज्यादा ऑफर दिया। 1 साल के भीतर उसने अपना खुद का कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि उसके पास पैसा आया, चमत्कार ये था कि अब वो डरता नहीं था। उसने अपने इंजन रूम के कर्मचारियों को बदल दिया था। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी ने जो 1963 में लिखा, हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले कहा जा चुका है, यद भावम तद भवति। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आप बन जाएंगे। प्राचीन भारत के महान मंदिरों के निर्माण के पीछे भी यही रहस्य था। जब शिल्पकार मूर्ति बनाता था तो वो पत्थर को नहीं देखता था, वो अपने मन में भगवान की उस छवि को देखता था जो पूर्ण है। जब तक वो छवि उसके अवचेतन में स्पष्ट नहीं होती, वो छेनी नहीं उठाता था। आज की मॉडर्न साइंस, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, वो भी यही कहती है कि ऑब्जर्वर अफेक्ट्स द ऑब्जर्व्ड, यानी जैसा आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर आप दुनिया को एक खतरनाक जगह मानेंगे तो आपको हर मोड़ पर लुटेरे और धोखेबाज मिलेंगे। अगर आप इसे अवसरों की खान मानेंगे तो आपको सड़क पर पड़ा पत्थर भी हीरा नजर आएगा। अब सवाल ये है कि आप इसे कैसे करेंगे? क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे? अगर हाँ, तो आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये 3 कदम आज से ही उठाएं। नंबर 1, द गेट कीपर एक्सरसाइज। आज से अपने कान और आंखों के लिए एक पहरेदार बिठा दें। कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, अंदर न जाने दें। अगर कोई कहे कि मंदी आने वाली है तो मन ही मन कहें, मेरी दुनिया में हमेशा समृद्धि रहती है। अपने मन को एक वीआईपी लाउंज की तरह ट्रीट करें जहां हर किसी को आने की इजाजत नहीं है। नंबर 2, द प्री स्लीप रिचुअल। सोने से ठीक पहले जब आपकी पलकें भारी होने लगें, तब अपने सपने को एक तस्वीर की तरह देखें। याद रखें, अवचेतन मन भाषा नहीं, इमेज और इमोशन समझता है। अगर आपको कर्ज मुक्त होना है तो ये मत सोचिए कि कर्ज खत्म हो जाए, क्योंकि तब आपका मन कर्ज पर फोकस करेगा। इसके बजाय खुद को बैंक से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वापस लेते हुए और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ देखें। नंबर 3, द ग्रैटिट्यूड लूप। कृतज्ञता अवचेतन मन के लिए सबसे शक्तिशाली फ्यूल है। जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप उन्हें चाहते हैं, तो ब्रह्मांड को लगता है कि वो आपके पास पहले से हैं और वो उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और उस एक चीज के बारे में सोचें जो आपको सालों से डरा रही है। वो क्या है? क्या वो खाली बैंक बैलेंस है? क्या वो आईने में दिखता आपका थका हुआ चेहरा है? या वो अकेलापन है जो भीड़ में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता? आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते। आपकी समस्या ये है कि आप एक डिवाइडेड हाउस यानी बटा हुआ घर हैं। आपका चेतन मन कहता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन आपका अवचेतन मन चिल्लाता है तू इसके लायक नहीं है। जब तक आपके इन दोनों मनों के बीच युद्ध चलता रहेगा, आप कभी नहीं जीतेंगे। डॉक्टर मर्फी कहते थे कि एक घर जो अंदर से बटा हुआ है वो कभी खड़ा नहीं रह सकता। क्या आप भी अंदर से बटे हुए हैं? क्या आप भी हर सुबह एक नकाब पहनकर दुनिया के सामने जाते हैं जबकि अंदर से आप टूट रहे होते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके उस टूटे हुए हिस्से को जोड़ने वाली है। मिलिए सारा से। सारा एक बेहद प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर थी। वो सुंदर थी, समझदार थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब पैटर्न था। जब भी उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला होता, वो बीमार पड़ जाती। जब भी कोई उसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिलता, वो खुद ही उस रिश्ते को खराब कर लेती। वो कहती, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लेकिन असलियत कुछ और थी। जब सारा 8 साल की थी, उसकी माँ ने गुस्से में एक बार कह दिया था, तू तो हमारे ऊपर बोझ है, काश तू लड़का होती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। सारा का लॉजिकल माइंड उस बात को भूल गया, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक कमांड की तरह ले लिया। उसके मन ने मान लिया कि मेरा होना ही गलत है। अब सोचिए, जिस इंसान का मन ये मान ले कि उसका होना ही गलत है, वो मन उसे सफल कैसे होने देगा? सारा का सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो उसे बड़ा होने से रोक रहा था ताकि वो ज्यादा नजरों में ना आए और उसे फिर से कोई बोझ न कहे। वो खुद को खुद ही सजा दे रही थी। दोस्तों, क्या आप भी सारा की तरह अपनी ही तरक्की के दुश्मन बने हुए हैं? क्या आप भी अनजाने में खुद को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं? सारा ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं थक गई हूं इस भाग दौड़ से। उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक पिंजरे में बंद है
और उस पिंजरे की चाबी उसके अपने ही हाथ में है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल करने से डर रही है। उसने डॉक्टर मर्फी की टेक्निक द अफर्मेटिव एक्ट शुरू की। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखा। पहली बार उसे डर लगा, उसे नफरत महसूस हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने कहना शुरू किया, आई एम वॉन्टेड, आई एम लव्ड, आई एम एन एसेट टू दिस वर्ल्ड। शुरुआत में उसके अंदर की आवाज ने उसे झूठा कहा, लेकिन उसने 40 दिनों तक ये प्रक्रिया जारी रखी। उसने अपने अवचेतन की उस पुरानी बोझ वाली फाइल को जला दिया और सफलता की नई फाइल लिख दी। आज सारा एक मल्टीनेशनल कंपनी की क्रिएटिव हेड है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को नहीं बदला, उसने अपने भीतर के उस दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर और खुश क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत कड़वा है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं, विश्वास नहीं करते। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं सफल हो जाऊं, तो आप अपने अवचेतन को संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने सफलता पर संदेह है, और आपका मन संदेह को हकीकत बना देता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे RAS कहते हैं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर आप अपने मन को ये यकीन दिला दें कि दुनिया में बहुत पैसा है, तो आपका RAS सिर्फ उन्हीं मौकों को फिल्टर करके आपके सामने लाएगा जहां पैसा है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, जीना मुश्किल है, तो आपका RAS आपको सिर्फ गरीबी, तंगी और नुकसान ही दिखाएगा। आप उसी रास्ते से गुजरेंगे जहां अवसर खड़ा होगा, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके चश्मे का रंग ही काला है। प्राचीन ग्रंथों में एक अवधारणा है, चित्त। कहा जाता है कि हमारे चित्त में जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं, लेकिन डॉक्टर मर्फी ने इसे आधुनिक युग के लिए सरल बना दिया। उन्होंने कहा कि आपका अवचेतन मन यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास उस हर जानकारी का एक्सेस है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। क्या आपको लगता है कि थॉमस एडिसन या निकोला टेस्ला ने सब कुछ खुद सोच लिया था? नहीं, उन्होंने अपने अवचेतन मन को एक सवाल दिया और सो गए। रात की खामोशी में उनके अवचेतन ने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़कर उन्हें वो आइडिया दिया जिसने दुनिया बदल दी। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ अलाइन करना। जब आप प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ, तो दरअसल आप अपने अवचेतन के द्वार खोल रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी वे आपके शरीर में नहीं, आपके विचारों में पैदा हुई हैं। अगर आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन कॉर्टिसोल नाम का जहर रिलीज करता है। लेकिन अगर आप खुशी और शांति में रहते हैं, तो वही मन एंडोर्फिन पैदा करता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। डॉक्टर मर्फी ने एक महिला का उदाहरण दिया जिसे गठिया था। उसने सिर्फ एक काम किया, उसने हर दिन ये महसूस किया कि वो समुद्र किनारे रेत पर भाग रही है। उसने अपने मन को वो तस्वीर दी जो वो चाहती थी। धीरे धीरे उसके शरीर ने उस तस्वीर को ब्लूप्रिंट मान लिया और नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू कर दिया। 6 महीने बाद वो महिला सच में समुद्र किनारे भाग रही थी। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ सुना। आपने सारा की कहानी सुनी, विक्रम का संघर्ष देखा और विज्ञान को समझा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, हाँ, आपसे, जो इस वक्त इस ऑडियो को सुन रहे हैं। आप कब तक अपनी किस्मत का रोना रोएंगे? कब तक दूसरों को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराएंगे? आपका अवचेतन मन इस वक्त भी सुन रहा है। वो देख रहा है कि आप इस जानकारी के साथ क्या करते हैं। क्या आप इसे सुनकर कल पर टाल देंगे, या आप आज ही अपने मन के उस जहाज के कैप्टन बनेंगे? द 24 आवर चैलेंज। अगले 24 घंटों के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक मेंटल डाइट पर जाएं। किसी की बुराई न करें, खुद को बेचारा न कहें, हर मुश्किल को देखकर कहें मेरा अवचेतन इसका समाधान जानता है। यह आसान नहीं होगा। आपका पुराना सॉफ्टवेयर आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो कहेगा ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना, वो आवाज आपकी नहीं है, वो उस वायरस की है जिसे हमें डिलीट करना है। दोस्तों, आप इस धरती पर दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं। आपके भीतर वो सब कुछ है जो एक सम्राट के पास होता है। बस अपनी नजर बदलें, नज़ारे बदल जाएंगे। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं, इसका मतलब है कि आप चुन लिए गए हैं बदलाव के लिए। सब्सक्राइब करें माइंडफुल बुक बाइट्स को और इस सफर का हिस्सा बने। हम यहाँ आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल करके आप एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। नीचे कमेंट में अपनी उस एक इच्छा को लिखें जिसे आप इसी महीने सच होते देखना चाहते हैं। विश्वास के साथ लिखें जैसे वो सच हो चुकी हो। मैं हूं आपका साथी, आपकी सफलता का गवाह।
याद रखें, योर माइंड इज योर किंगडम, बी इट्स किंग नॉट इट्स स्लेव। मिलते हैं अगले गहरे और रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जागते रहें, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है।